तो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी सर्किल पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर के सिनोनिम्स के बारे में, जिन पर आधारित प्रश्न एसएससी, सीजीएल और एमटीएस, साथ ही आईबीपीएस, एसबीआई और आरबीआई के प्री एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जिसमें थोड़ी सी विस्तार से बात करें तो एसएससी एमटीएस में 25 मार्क्स से सवाल इंग्लिश से हैं, जिसमें वोकैबलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड इट्स करेक्ट यूजेस से। और साथ ही एसएससी सीजीएल में इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से 50 मार्क्स का सवाल आता है। और इसके अलावा आईबीपीएस, आरबीआई और एसबीआई में इंग्लिश ग्रामर का वेटेज 30% होता है, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, डबल फिलर्स, एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस करेक्शन, पारा जंबल्स, पैराग्राफ कंप्लीशन, पारा समरी, सेंटेंस कनेक्टर एंड वोकैबलरी से पूछे जाते हैं। और यहाँ पर हमने क्या किया है कि जो भी क्वेश्चंस है, जो भी शब्द है, जो जितने भी वर्ड्स हमने लिए हैं, उनका जितना ज़्यादा संभव हो सके हमने सिनोनिम्स ऐड करने का कोशिश किया है। सिनोनिम्स, और इसको हिंदी में पर्यायवाची भी कहते हैं। और ये जो हम वीडियो ला रहे हैं इस श्रृंखला में, हमने ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी एक वर्ड का ज़्यादा से ज़्यादा जितना पॉसिबल हो सके उतना सिनोनिम्स लाने की कोशिश की है, इसमें शामिल करने की कोशिश की है। तो हम ये आशा करते हैं कि हमारा यह प्रयास, हमारा यह कोशिश आपके लिए आपको मदद करे। तो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर हमने सबसे पहला वर्ड जो लिया है वो है अबेंडन। इसमें आप देख सकते हैं अबेंडन एक वर्ब है और इसका हिंदी मीनिंग त्यागना है। और इसके सिनोनिम्स की अगर बात कर लें तो ये कुछ इस प्रकार है: गिव अप, लीव, फॉरसेक, chuck up, desert, cast aside, renounce, relinquish, forswear, disown, disclaim, resign। इसी तरह आगे है surrender, waive, अगला है yield, disavow, discarded, drop, jettison। ओके, आगे है इसमें ditch, scrap, स्क्रब, एक्स। इसमें ये बाय मिस्टेक हो गया था, एक्चुअली ए एक्स होता है, मैंने ए एक्स ई यहाँ पे लिख दिया है। ए एक्स ई का मतलब कुल्हाड़ी होता है, लेकिन ए एक्स का मतलब त्यागना होता है, तो इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला है जंक, इसी में आगे है स्टॉप, और आगे है इसमें सीज, देन फॉरगो, अगला है एब्ज्योर, then break off, cut off, kick, jack in, pack in, quit, give away to, discontinue, spontaneity, disregard, freedom। इसी में आगे है impulse, licentiousness, recklessness, change sides, unrestrained, wantonness, wildness, abnegate, damn it। आगे है opt out, इसी में नेक्स्ट है quit claim, आगे है retire, then sell out, step down, vacate, विड्रॉ, ब्रेक फेथ। ठीक है, आगे देखते हैं अब इसमें। तो आगे है लीव हाई एंड ड्राई, डू अवे विथ, हैव डन विथ, गिव वन सेल्फ अप टू, थॉटलेसनेस। देन आखिरी और अबेंडन का लास्ट है अनइनहिबिटेडनेस। ठीक है, तो ये हमारा पहला वर्ड का कंप्लीट हो गया सिनोनिम्स। अब हम देखते हैं दूसरा। तो इसमें है एब्रीविएट,
तो एब्रीविएट भी एक वर्ब है और इसका हिंदी मीनिंग है संक्षिप्त करना। और इसके सिनोनिम्स को अगर देखें तो ये इस प्रकार है। पहला है इसमें एब्रीव, देन कंडेंस, शॉर्टन, रिड्यूस, कट, कॉन्ट्रैक्ट, कर्टेल, compress, abstract, clip, condense, digest, encapsulate, pair, prune, summarize, trim, boil down, cut back, then cut down। इसी में आगे है cut off, cut out, take out, get to the meat, पुट इन अ नटशेल। तो ये था एब्रीविएट का सिनोनिम्स। आगे देखते हैं इसमें तीसरा वर्ड है हमारा एब्डिकेट, और ये भी एक वर्ब ही है। और एब्डिकेट का हिंदी मीनिंग होता है पद त्यागना। तो इसका सिनोनिम्स हैं अबेंडन, सरेंडर, क्विट, फॉरगो, रिलिंक्विश, रिनाउंस, स्टेप डाउन, वैकेट, एब्ज्योर, एबनिगेट, सीड, ड्रॉप, लीव, रिज़ाइन, रिटायर, वेव, विदड्रॉ, यील्ड, बैकिट, देन डेमिट। इसी में अब आगे है गिव अप, ऑप्ट आउट, सेल आउट, क्विट क्लेम, लीव हाई एंड ड्राई, लीव होल्डिंग द बैग, और अगला है इसमें लीव इन द लर्च। ठीक है, तो ये था तीसरा। और अब देखते हैं चौथा वर्ड है हमारा एबिलिटी। एबिलिटी एक नाउन है और इसका हिंदी मीनिंग है प्रवीणता या योग्यता। तो इसके सिनोनिम्स हैं कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, पोटेंशियल, पोटेंशियलिटी, देन अगला है पावर, फिर आता है फैकल्टी, और आगे है इसमें कॉम्पिटेंस, आगे है टैलेंट, एक्सपर्टीज़, स्किल। इसी में आगे है प्रोफिशिएंसी, इंजेन्युइटी, स्ट्रेंथ, एडरोइटनेस, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, क्वालिफिकेशन, फैसिलिटी, अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंशन। इसी में आगे है अब डेक्सटेरिटी, माइट, इंडोमेंट, पोटेंशियलिटी, रिसोर्सफुलनेस। तो ये था एबिलिटी का सिनोनिम्स। आगे देखते हैं इसमें। अब हमारा पांचवा वर्ड है एबनॉर्मल। तो एबनॉर्मल का एक एडजेक्टिव है ये एबनॉर्मल, और इसका हिंदी मीनिंग है असाधारण या प्रतिकूल। तो इसका सिनोनिम्स देखते हैं। इसमें सबसे पहले है क्यूरियस, तो इसमें सबसे पहले है एनोमेलस, दूसरा है इसमें पिक्यूलियर, आगे है इसमें डिफरेंट, देन आता है इसमें अनकॉमन, अनयूजुअल, और आगे है इसमें अटिपिकल, देन अनटिपिकल, फिर आता है नॉन टिपिकल, फिर है बिजर, अगला है इसमें डेविएंट, फिर आता है एबिरेंट, और अगला है इसमें एक्सेप्शनल, देन है इसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इरेगुलर, ऑड, स्ट्रेंज, अनएक्सपेक्टेड, अननेचुरल, वियर्ड, एनोमलिस्टिक। और अब आगे देखते हैं इसमें। अगला है इसमें क्यूरियस, डेविएट, डेविएटिंग, डाइवर्जेंट, एसेंट्रिक, देन है इसमें फैंटास्टिक, और अगला है इसमें फनी, ग्रोडी, उसके बाद है ग्रॉस, फिर आता है हेटेरोक्लाइट, इसी में आगे है हेटेरोडॉक्स, फिर है इसमें हेटेरोमॉर्फिक, आगे है इसमें ऑफ बेस,
देन आता है ऑफ कलर, आउट ऑफ लाइन, और आगे इसमें प्रीटर नेचुरल, और नेक्स्ट है इसमें क्वियर, स्क्रेवी, स्पेक्टिक, अनऑर्थोडॉक्स। और अब देखते हैं इसमें छठवां वर्ड, सिक्स्थ वर्ड जो है, तो अब है इसमें एब्सेंस। तो एब्सेंस एक नाउन है और इसका हिंदी मीनिंग है अनुपस्थिति। तो इसका सिनोनिम्स अगर देखें तो इसमें सबसे पहले है डर्थ, फिर है इसमें डेफिशिएंसी, स्कैरिसिटी, नीड, ट्रुएंसी, देन है इसमें फेमाइन, एवॉल्व, कट, प्राइवेशन, फिर आता है इसमें हुकी, देन आता है वैकेंसी, फिर है इसमें टाइम ऑफ, अगला है लैक, वांट, ड्रॉट, पॉवर्टी, डिप्राइवेशन, ओमिशन, एक्सक्लूजन, देन है डिफ़ॉल्ट। अब इसमें आगे देखते हैं, तो आगे है इसमें एब्सेंटिज्म, देन है इसमें फ्रेंच लीव, नॉन अटेंडेंस, नॉन अपीयरेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, और आखिरी है इसमें अनअवेलेबिलिटी। तो अब आगे देखते हैं इसमें, अगला है इसमें एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट भी एक एडजेक्टिव है और इसका हिंदी मीनिंग होता है पूर्ण या शुद्ध। तो इसके सिनोनिम्स की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है कंप्लीट, देन एग्जैक्ट, आगे इसमें जेन्युइन, टोटल, फिर आता है इसमें अडर, आउटराइट, इंटायर, यूनिवर्सल, फिक्स्ड, इंडिपेंडेंट, परफेक्ट, प्योर, डिसाइडेड, फुल, इन्फिनिट, शेर, सिंपल, अनलिमिटेड, अनक्वालिफाइड, और अगला है फ्री। इसमें आगे देखते हैं, अगला है इसमें फ्लैट आउट, देन डाउन राइट, नो कैच, नो जोक्स, प्लेनरी, और नेक्स्ट है इसमें सुप्रीम, देन स्ट्रेट आउट, फिर है थॉरो, अगला है इसमें अनरिस्ट्रिक्टेड। तो आगे है इसमें अब आउट एंड आउट, फिर है नॉन रिलेटिव, इसी तरह आगे है नॉन वेरिएबल, अगला है अनअडल्ट्रेटेड, इसी तरह नेक्स्ट है अनकंडीशनल, अनब्रेज्ड, कंज्यूमेट, नो फाइन प्रिंट, नो होल्ड बैर्ड, नो होल्ड बार्ड। ठीक है, आगे इसमें नो इफ एंड्स और बट्स, अगला है इसी में नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। अब आगे देख लेते हैं, अगला है इसमें आठवां वर्ड है अब एब्सटेन। एब्सटेन एक वर्ब है और इसका हिंदी मीनिंग है बचे या पृथक रहना। तो इसका है सिनोनिम्स है अवॉइड, डिक्लाइन, रिफ्रेन, रिफ्यूज़, रिजेक्ट, टर्न डाउन, सीज, फॉरगो, पास अप, क्विट। इसी तरह आगे है इसमें रिफ्रेन और रिनाउंस, शन, विथहोल्ड, एब्ज्योर, एबनिगेट, कॉन्स्ट्रेन, कर्व, डिक्लाइन, एस्चू। आगे देखते हैं इसमें, अगला है इसमें इवेड, देन फास्ट, फॉरबियर, आगे है पास, अगला है स्पर्न, देन स्टार्व, स्टॉप, फेंस, सिट, नेक्स्ट है सिट आउट, अगला है इसमें गिव अप, और नेक्स्ट है इसमें गिव द गो, फिर आता है इसमें किप फ्रॉम गो ऑन द वैगन, इसी में अगला है सिट ऑन वंस हैंड,
देन है सिट ऑन द फेंस, नेक्स्ट है टेक द क्योर, फिर आता है इसमें टेक द प्लेस, इसी में नेक्स्ट है डिनाई वन सेल्फ, फिर आता है डू विदाउट। अब आगे देखते हैं, तो आगे है 9वां वर्ड है हमारा अबेंडेंट। तो ये एक एडजेक्टिव है और इसका हिंदी मीनिंग है प्रचुर या अधिक। तो इसका सिनोनिम्स हैं फुल, प्लेंटीफुल, बाउंटीफुल, कॉपियस, एम्पल, रिच, प्रोफ्यूज, लेविश, लिबरल, जेनरस। आगे है हैवी, फिर है इसमें सफिशिएंट, अबॉन्डिंग, बाउंटियस, ट्रैवलिंग विथ, फिर आता है इसमें इको रिच, फिर है इसमें एक्सबीरेंट, अगला है फिल्ड, फिर है लूजी विथ, नेक्स्ट है इसमें लग्जरियंट, और आगे है इसमें म्यूको, नो एंड ऑफ, प्लेंटी, प्लेंटियस, प्रोफ्यूज, रोलिंग इन, स्टिंकलिंग विथ, फिर है इसमें टीमिंग, अगला है इसमें ओवरफ्लोइंग, देन है इसमें कप रन्स ओवर विथ। अब हम देखते हैं 10वां वर्ड। तो 10वां वर्ड है हमारा एक्सीलरेट, और ये एक वर्ब है और इसका हिंदी मीनिंग है जल्दी करना। इसके सिनोनिम्स देखते हैं, तो ये है एडवांस, फिर आता है इसमें एक्सपेडाइट, हास्टेन, और आगे है इसमें हरी, देन है इसमें फर्दर, ओपन अप, क्विकन, स्पर, स्टेप अप, स्टिमुलेट। आगे है इसमें ड्राइव, डस्ट, गन, फॉरवर्ड, इम्पेल, प्रेसिपिटेट। आगे है इसमें रेल रोड, अगला रेव, देन रोल, और इसी में नेक्स्ट है टूल। इसी में अब आगे है फायर अप, देन नील इट, अगला इसमें हैमर ऑन, फिर आता है इसमें ले अ पैच, और उसके बाद है ले रबर, फिर आता है मेक ट्रैक्स, पील रबर, रैपिड, स्पीड अप, रेव अप, फिर आता है इसमें पुट ऑन आफ्टर बर्नर्स, अगला है पुट पैडल टू मेटल। इसी में नेक्स्ट है स्टेप ऑन द गैस। तो ये था हमारा 10 वर्ड था का सिनोनिम्स। तो इसमें इतना ही, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें हम इसके आगे के जो भी वर्ड्स हैं उसको कवर करेंगे।